नमस्कार सभी मेरे मित्रों को। मेरा नाम आयुष पांडे है। मैं अरेल ग्राम का निवासी हूँ। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे सर्वहित सनातनी सेना के इस मंच पे मैं खड़ा हूँ इस बात को दर्शाने के लिए कि हम आज जाति विशेष पे बात कर रहे हैं। तो पहले ये जान लेते हैं जाति विशेष आया कहाँ से। तो जाति विशेष आया जब अंग्रेज आए। उसके पहले हमारे यहाँ केवल 7 जातियाँ हुआ करती थी। वो भी जैसा कि प्रवीण ने बताया कि उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2-3 और थी, मैं उनका भी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उनको बांटा गया था उनके कर्म के अनुसार, ना कि उनके जहाँ पैदा हुए हैं उस चीज़ के अनुसार। कि ब्राह्मण हुआ है तो उसका काम है शिक्षा देना, उसको लोग जो चीज़ें हैं इन सबसे कोई मतलब नहीं था, ना धन से, ना संपत्ति से, ना ऐश्वर्य से, ना आराम से, और ना ही उनको मतलब था कि लड़का हो बच्चा हो हमारे। वो पैदा हुए थे लोगों की सेवा करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। ये है। क्षत्रिय पैदा हुए थे तलवार उठाने के लिए, रक्षा करने के लिए, जैसा कि हमारे वेद प्रकाश भाई ने कहा कि जैसे हमारी आर्मी है। वैश्य पैदा हुए थे ताकि समाज का कल्याण भी हो सके, व्यापार भी बढ़ सके, ताकि धन अर्जित भी किया जा सके, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। और वैश्य हुए थे, उनको हम नौकर नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा वो सहायक हैं। हर चीज़ में हमें सहायकों की हर जगह आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। हर जगह सहायक की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। चाहे अगर गाड़ी चल रही है तो पंचर होती है तो हमें एक पंचर वाला भी चाहिए होता है। आज के समाज में वैसे पंचर वाले कुछ ऐसे टहल रहे हैं, अब उनका क्या ही जोड़ तोड़ लिया जाए। जातियों की बात करता हूँ तो ब्रिटिश सेंसस हुआ था 18वीं शताब्दी में। वहाँ पे हमारे भारत में कुल मिला के 4000 जातियाँ निकाली गई। किस हिसाब से निकाली गई मैं बताता हूँ। निकाली गई फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप का मतलब तुम लोहार हो, तुम्हारी एक जाति हो गई। तुम चरवाहे हो, तुम्हारी एक जाति बन गई। तुम कुम्हार हो, एक जाति बन गई। इस हिसाब से जो है जातियों को डिवाइड किया गया। और बाद में मैगस्थीस आए। उनकी एक पुस्तक है इंडिका, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि जैसे भारत है और वैसे ही यूनान है। यूनान आज के देश में ग्रीस बोला जाता है जिसको। वहाँ पे ये कहा जाता है कि यूनान और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जातियाँ हैं ही नहीं। जिनको जितनी भी जातियाँ हैं जो थोड़ी मोड़ी हैं वो सब एक दूसरे को एक बराबर देखती हैं। बात करता हूँ, अगर लोग कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में भी ऐसी ऐसी जातियाँ होती थी, हमारे ऊपर ये अत्याचार किया गया, हमारे ऊपर ये अत्याचार किया। ये सब बातें सनातनियों ने या बहुत पुराने लोगों ने नहीं कही, ये सब बातें आज के अंग्रेज़ों ने कही थी। सही बात। पुरानी लोगों में आता हूँ, ऋषि वेद व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि विश्वामित्र, इनकी माता छत्राणी थी। लेकिन ये क्या थे? इन्होंने ग्रंथ लिखे, इतने पुराने लिखे, इनको ब्राह्मण की श्रेणी में दिया आया गई। लेकिन वेद व्यास थे। वेद व्यास की माता मछुआरिन थी। मछुआरिन आज के समय में हम लोग मल्लाह के नाम से जानते हैं। वो कितने बड़े ऋषि मुनि थे। अब आए ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसे महापुराण लिखे हैं। उनकी बात करें तो वो क्या थे? आज का वाल्मीकि समाज किस में आता है? SC/ST में आता है। चमार पासवान उनसे भी निम्न वर्गों में आता है और बहुत ही कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। और जैसा कि प्रवीण ने बताया कि अगर मॉडर्न में आ जाए तो अंबेडकर जी की 5 बहनें थीं। कोई पंडित के यहाँ गई, कोई क्षत्रिय के यहाँ गई, उनके गुरु क्या थे। और अब देखिए आज के बस लोगों को, अगर हम चलिए ब्राह्मणवादी ही हैं तो राम जी को क्यों पूछते हैं? परशुराम जी की तो उतना तो नहीं पूछते हम लोग। अगर कहना तो नहीं चाहिए बातें, बल्कि फिर भी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर घुस के बताना चाहूँ तो ऐसे चीज़ें मैं पिंच कर सकता हूँ कि हम लोग राम जी को ज़्यादा पूछते हैं। कृष्ण जी यदुवंशी हैं, केवल यादव पूजे, ऐसा कुछ है? नहीं है। हम सब मिलके पूछते हैं उनको और एक बराबर मानते हैं, न कम न ज़्यादा। लेकिन अब लोग वर्ण के हिसाब से उनको अपना डिवाइड कर लें कि यादव हैं वो तो हमारे भगवान हैं, तुम लोग तो पूछ रहे हो क्योंकि वो श्रेष्ठ हुआ करते थे। ये सब चीज़ें गलत हैं। सारे ईश्वर, सारे भगवान एक बराबर हैं। मैं अंतिम में बस एक छंद कहना चाहता हूँ कि वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज पड़ा ये नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और दोस्तों ये जो गीता है, गीता को मैं चाहता हूँ, हम क्या चाहते हैं? पूरा हमारा हिंदू समाज, पूरा हमारा सनातनी समाज चाहेगा, पूरा विश्व चाहता है कि ये गीता
सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारा संविधान बन जाए।